हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है विक्की टू जेड में। ये जो वीडियो है ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी हो सकता है। चाहे आप कहीं ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप कोई भी तरह का कंपटीशन का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे करके ये सब सुनते जाइए और एक अपने में आदत डेवलप करिए कि हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है, क्योंकि यही आपको आगे जाके सफल बनाएगी। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं इससे कोई मायने नहीं रखता, बस आप इसको ध्यान से सुनें और अपने नॉलेज को डेवलप करें और यही नॉलेज आपको एक दिन सफलता दिलाएगी। तो ये बीपीएससी लेवल के लिए तैयारी हो रहा है, मेरा भी एग्ज़ाम होगा हो सकता है, तो इसीलिए हम अपना भी कर रहे हैं और आप सभी का भी करवा दे रहे साथ में। तो देखिए, राष्ट्रीय खबर है, इसको ध्यान से सुनिए, बस सुनते रहिए, ज़्यादा कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ नया लाएंगे, इसको सुनिए बस। देखिए, पहला है कि भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया, मतलब शिल्प शहर का जो दर्जा दिया गया है चौथा, तो चौथा दिया गया है श्रीनगर का। तो श्रीनगर को अगर चौथा दिया गया है तो इससे पहले और 3 थे, तो हाँ, जयपुर पहला, मल्लमपुरम दूसरा और मैसूर तीसरा था। तो 3 के अलावा ही चौथा श्रीनगर को मिल गया है शिल्प शहर का दर्जा। उसके बाद है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया? तो देखिए, केरल तो ऐसे भी पढ़ाई में आगे है और लिटरेचर का बात आता है, साहित्य का बात आता है, तो इस बार कोझिकोड केरल का एक शहर है जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। उसके बाद है, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना? तो दूसरा बात कर रहा है कौन बना, मतलब पहला जयपुर था और दूसरा बन गया है नारंगी गुवाहाटी असम। तो गुवाहाटी असम याद रखेंगे, दूसरा प्लास्टिक कचरा से सड़क बनने वाला राज्य बन गया है। उसके बाद है, किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया गया है? तो ये बिहार में लागू है ही है मासिक धर्म महिलाओं के लिए, लेकिन अब सिक्किम उच्च न्यायालय ने भी लागू कर दिया है। फिर नेक्स्ट है 5वां, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट हलोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? मतलब एक ही सत्र में, मतलब एक ही साल में 2 बार चढ़ाई किया है, तो विश्व का पहला ऐसा व्यक्ति है जो एक ही सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ाई किए हैं, उनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता को याद रखेंगे, एक ही साल में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए हैं। उसके बाद है 6ठा, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला। देखिए, 55 वर्ष की आयु में सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला, तो सबसे पहले बुजुर्ग भारतीय महिला का जहाँ बात आएगा तो ज्योतिरात्रि, ये मध्य प्रदेश की हैं। उसके बाद है, देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? तो देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता अभी सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश को दिया गया, इससे पहले जम्मू कश्मीर था। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो भारतीय नौसेना के पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बनी है। उसके बाद है, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन है? तो डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क रिलायंस जियो। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री, मतलब अमेरिका के मैगजीन मतलब पेपर पर छपने वाला दूसरा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस बनाने की घोषणा मुंबई में की गई है। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? तो कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप, ओडिशा। भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज हुई? हड़प्पा बस्ती की खोज ऐसे भी गुजरात तरफ में ही हुआ था, तो ये भी कच्छ गुजरात है। लक्षद्वीप के कावारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बन गया? तो लक्षद्वीप के कावारती पर HDFC बैंक भारत का पहला निजी बैंक बना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश, जो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े सोमा खोला गया है? तो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली में खोला गया है आयुर्वेद कैफ़े सोमा। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG
संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य से किया गया है? तो एलएनजी का संचालित जो किया गया है ये महाराष्ट्र से किया गया है। ये तरलीकृत प्राकृतिक गैस है। पहले सीएनजी से चल रहा था, अब एलएनजी से चलेगा और पहला महाराष्ट्र। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये नगर निगम है, बड़ौदा नगर निगम के द्वारा एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सिस्पेंस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो देखिएगा, केरल जो है ये भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सिस्पेंस लॉन्च किया है। उसके बाद 20 में आते हैं कि किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की गई है? अभी तो मासिक धर्म का अवकाश चल रहा था, अब 10 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा हो गया है। तो अब ये उड़ीसा कर दिया है। धीरे धीरे हर राज्य महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ छुट्टी बढ़ाते जा रही है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन शुरुआत कहाँ चलाई जाएगी? तो बिना ड्राइवर का मेट्रो चलने वाला पहला राज्य बेंगलोर। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? जम्मू कश्मीर में। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में इसे शामिल किया गया। तो बिलियर्ड में पंकज अडवाणी हमेशा आगे रहते हैं इंडिया की तरफ से, तो इन्हीं का नाम याद रखना है। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना। जो नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला राज्य है, तो ये पहला राज्य राजस्थान बन गया। वहाँ पानी का दिक्कत भी है। विश्व का पहला ऊ आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ओम आकार का। देखिएगा, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर है। ये जो मंदिर बना ये ओम आकार का बना राजस्थान के पाली जिला में। तो राजस्थान के पाली जिला में ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? तो निकारागुआ जो है ये फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला भारत का पहला स्पेनिश भाषी देश बना है। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए, मतलब जो मवेशी का तस्करी हो रहा है, जो जानवर लोग को इधर से उधर बेचा जा रहा है गलत तरीके से, तो उसको अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर ने ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया है मवेशी तस्करी को रोकने के लिए। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रेइंग अरुणाचल प्रदेश में पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। पर्यटक के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पर्यटक के लिए ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। किस राज्य में श्री कालिंधाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? तो याद रखिएगा, संभल जिला उत्तर प्रदेश में श्री कालिंधाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु गुजरात में उद्घाटन किया गया। केबल ब्रिज जहाँ मोदी जिस राज्य से हैं उधर में केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का निर्माण किया गया है। सुदर्शन सेतु। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? 100% नल जल पूर्वोत्तर भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर में सबसे पूर्व में है, तो वही राज्य है जो 100% नल जल हासिल करने वाला राज्य बना। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन।
किस राज्य केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? देखिए, दिल्ली में पहले भी महिला के लिए मुफ्त में बस चल रहा था। अब जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, मतलब जो ना लेडीज़ है ना जेंट्स है, जो बीच में आते हैं हिजड़ा जिनको हम लोग बोलते हैं, वही ट्रांसजेंडर के लिए दिल्ली में मुफ्त बस सेवा का घोषणा कर दिया गया है। दिल्ली इस समय बहुत आगे है। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूल के 6 से 12 तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव किया गया? अब देखिए, एक ऐसा राज्य भारत में आ गया है जहाँ 6 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट को भागवत गीता पढ़ाया जाएगा क्लास में। तो गुजरात ऐसा पहला राज्य बना है जहाँ 6 से लेकर के 12वीं तक के छात्र छात्राओं को भागवत गीता पढ़ाया जाएगा। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो भारत के पहले राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहालय का आधारशिला सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में रखी गई है। और असम सरकार ने किससे राजफल घोषित किया गया है? तो असम सरकार ने कागजी नींबू को, मतलब कागजी नींबू हम लोग छोटा वाला जो पीला नींबू देखते हैं वही होगा, कागजी नींबू को राजफल घोषित किया है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में स्थापित किया गया है। तो ये सारा जितना भी चीज़ बताएं आप सिर्फ 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और हर दिन कुछ ना कुछ नया आप सभी के लिए लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपके लाइफ से रिलेटेड हो। और जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहने से क्या होता है कि आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, और जितना भी आप अपने अंदर नॉलेज बढ़ाएंगे तो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं वो काम ही आएगी। हम सभी भी ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सभी के लिए भी यही है कि मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और लगे रहिए। एक ना एक दिन आप सभी की लाइफ बदलेगी। इस वीडियो के साथ आज का ये मॉर्निंग का पहला वीडियो था, इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।